चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है इक्वेशन? एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x और y दोनों ही इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। अब क्या करना है? हम लोग को दो फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है वापस लिखते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 10 और x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 कर देते हैं, माइनस y रह जाता है। तो क्या करें अब? हमको y माइनस 1 चाहिए, तो यहाँ पर हम +1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है ना? दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या होगा? x y माइनस 1 माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 11। ये आ गया हमारा। इसमें हम लोगों को x y माइनस 1 y माइनस 1 कॉमन फैक्टर निकल गया, तो इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 ये रह जाएगा। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 2 फैक्टर्स, हम लोगों को 2 इंटीजर फैक्टर मिला, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पे 2 फैक्टर्स लिख लेते हैं वापस अच्छे से। ये दोनों हमको फैक्टर मिला है, एक है y माइनस 1, एक है x माइनस 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट हैंड साइड में भी आप देख रहे हैं कि 11 है, तो उसको बोल देते हैं ऑल्सो इंटीजर फैक्टर ऑफ 11। क्या क्या होंगे? आर नंबर 1, क्योंकि x एंड y दोनों इंटीजर है तो 11 का भी हमको इंटीजर फैक्टर निकालना होगा। एक है 1 एंड 11, नंबर 2 11 एंड 1, ठीक है। तीसरा क्या पेयर मिलेगा हमको? -1 एंड -11, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस करने से 11 आ जाता है। नंबर 4 -11 एंड -1। चलिए मिल गया हमको। तो क्या करेंगे अब? हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? सॉल्व फॉर x एंड y फॉर ईच फैक्टर पेयर, ठीक है। तो नंबर 1 पेयर क्या है हमारा? क्या मिला हमको? मिला 1 एंड 11। चलिए इसका x एंड y वैल्यू निकालते हैं। x इज -1 इज इक्वल टू 1, ये हमको पहला मिला था। और दूसरा क्या मिला था हमको? y माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो इस 1 को इसमें लगा देते हैं पेयर और 11 को इसके साथ लगा देते हैं। तो सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू 2, ये मिल गया। y इज इक्वल टू 11 प्लस 1, तो क्या मिल गया? y इज इक्वल टू 12। तो सोल्यूशन क्या मिला? x एंड y यहाँ पर 2 और 12। बहुत बढ़िया, ठीक है। नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग। नंबर 2 में आ जाते हैं। एक पेयर है, क्या पेयर है हमारा? पेयर है 11 और 1। दूसरा पेयर यूज़ करते हैं, करके देखते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 और दूसरा है y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 1, x इज इक्वल टू क्या बन जाता है? 12। दूसरे में क्या होगा? 11 प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो एक मिला x इज इक्वल टू 12, दूसरा सोल्यूशन मिला हमको y इज इक्वल टू 2। चलिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हो गया 12 और 2, ठीक है ना। बाकी 2 का पेयर निकालते हैं। चलिए तो क्या होगा? तीसरा पेयर, क्या तीसरा पेयर है? -1 -11। चलिए करते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, एक बनेगा इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू -11, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस 1, x इज इक्वल टू 0। पहला सोल्यूशन निकला x का, y इज इक्वल टू -11 प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू -10। दूसरा सोल्यूशन मिल गया।
y का भी। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन हो गया 0 और -10। ठीक है। नंबर 4 में क्या करेंगे? पेयर क्या है हमारा? पेयर हो गया हमारा -11 और -1। चलिए x एंड y का सोल्यूशन निकालते हैं। वापस x -1 को -11 के साथ और दूसरा y -1 इज इक्वल टू -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। -11 + 1 क्या बना ये? x इज इक्वल टू -10। एक और करते हैं। y इज इक्वल टू -1 + 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो वापस हमको सोल्यूशन मिल गया। क्या मिला? -10 और 0। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है, हम लिख सकते हैं देयर आर 4 पॉसिबल, ठीक है ना, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स पेयर्स, ठीक है, x एंड y का, दैट satisfy the equation। तो पेयर कौन से हो गए सोल्यूशन में? एक है 2 और 12, दूसरा हो गया 12 और 2, तीसरा मिला 0 and -10 और चौथा मिला -10 और 0। एक काम करते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन करा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन क्या था हमारा? इक्वेशन था, ओरिजिनल इक्वेशन था xy - x - y इज इक्वल टू 10। ये था ना। तो पहला पेयर लेके करते हैं। x का वैल्यू क्या है? 2, y का वैल्यू क्या है? 12 माइनस x का वैल्यू है 2 - 12 इज इक्वल टू 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 × 2 इज 24 -2 -12 इज इक्वल टू -10। आगे बढ़ते हैं। 24 - 2 हो गया 22 -12 इज इक्वल टू 10। फिर फाइनली 22 - 10 इज 10, दैट्स इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है कि ये चारों जो पेयर हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। थैंक यू।